कल कोई चर्चा कर रहा था, हमें अच्छे संग में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक थी, मैं इस चीज़ से सहमत था। मैंने उनसे पूछा, अच्छा संगत, बुरा संगत किस तरीके से देखते हो? इसी पर चर्चा हो रही थी। एक बात बहुत साफ है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण भी हैं। गुण हैं, गुण तो गुण मतलब दिखना। सिर्फ अच्छे गुण देख के हम ये नहीं कह सकते हैं उसी व्यक्ति के अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के अंदर झलकती हैं, हम इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। बात संगत की है। अब अच्छी संगत, खराब संगत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ निर्भर हमारे ऊपर करता है। हम किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, हम किस तरह से चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं, ये इन चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसा नहीं है हमारे पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। हम सब समझ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से परस्पर हमारा लेन देन संसार में निरंतर चल रहा है। और इस निरंतर में हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखती है जिसको हम ये कह सकें कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं। अब बहुत कुछ निर्भर करता है। ये एक छोटी सी बात है, जैसे अब कुछ लोग खाने पीने के शौकीन हैं। अब वो पीने वाले लोग फिर पीने वाले को ढूंढते हैं। उनके बीच में अगर कोई नहीं पीने वाला बैठता है तो वो थोड़ा असंगत महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी कंपनी में, हालांकि उसको स्वीकार है कि अपने हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, पर वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता। कारण क्या है कि तुम भी लो उस चीज़ को। मैं पीता हूँ तो तुम भी पियो, तभी बात बनती है। क्योंकि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ तुम कर रहे हो, तो हमारी तुम्हारी बात में एक संगत है। फिर हम किस तर्क पे बात कर रहे हैं, फिर हम किस विचार पे बात कर रहे हैं, हम किस लॉजिक पे चले जा रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। कौन सा ट्रैक है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सवाल ये है, हाल फिलहाल हम दोनों एक ट्रैक पे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों पी रहे हैं। उसमें फिर जो भी चीज़ें हों वो हम एक दूसरे को पसंद है। कारण क्या है, हम दोनों एक क्राइटेरिया में चल रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो कोई किसी को कुछ कह ही नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे को पिला रहे हैं। थोड़ा और लो, थोड़ा और लो, थोड़ा और लो, थोड़ा और लो, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। अगर उसी व्यक्ति के साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा लिया जाए जो कोल्ड ड्रिंक ले रहा हो या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस जो भी ले रहा हो, वो थोड़ा उसको एक तो अनकंफर्टेबल पहले कर देगा कि इसके साथ अब किस लेवल से बात होगी। हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपनी ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाला अपनी ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहा है। ये अगर देख लें फिर बात बहुत तर्कपूर्ण है और बहुत संगतपूर्ण है। कारण फिर हम अपनी ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति अपनी ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ बहुत साफ़ हो गई कि वो चीज़ नहीं ले रहा है जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, और सामने वाला भी व्यक्ति ये महसूस करता है, ये भी अगर ये चीज़ ले तो अच्छा होता। इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेते हैं और एक दूसरे को फोर्स करते हैं। संसार में इस तरीके के लोग, इस तरीके की चीज़ें तो हमको मिलती हैं। दोनों चीज़ें व्यक्ति के अंदर समावेश होती हैं, दोनों चीज़ें लेके व्यक्ति अपने जीवन में चलता रहता है। अब सवाल ये है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। जिसके पास जो है उसके पास वो बना रहने दो। तुम्हारे पास क्या है, तुम उस चीज़ को देखो। तुम्हारे पास प्रेम है, निश्चित रूप से तुम दूसरों को प्रेम दे सकते हो। तुम्हारे पास घृणा है, निश्चित रूप से तुम दूसरों को घृणा दोगे। कैसे नहीं दोगे? दूसरे तुमको घृणा दे रहे हैं, दूसरे तुमको प्रेम दे रहे हैं, न दे रहे हैं, वो अलग मैटर है, पर तुम्हारे पास जो है तुम दूसरों को जरूर दोगे। ये चीज़ जिस दिन हम देख लेते हैं उस दिन हमारे जीवन में क्रांति घट जाती है। हमको अपना पता चला, हमें जो है फिर हम वही देंगे, और हमें क्या देना है ये अब हम तय करेंगे। संगत असंगत का क्या अर्थ है? लोग तो हर तरीके के मिलेंगे। माँ बाप बच्चों को कहते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बच्चे हमारे अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करें, जो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हों, इस तरीके से उनके साथ उठे बैठे वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्या ये बिल्कुल निश्चित है कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारा बच्चा भी उनके साथ बैठता है, तो क्या वास्तव में वो चीज़ पढ़ता है? वो उसका जो जरिया, उसका जो नज़रिया है वो है। हाँ, उसके अंदर वो चीज़ कट सी है तो वो देख लेगा।
वो प्रेरित हो सकता है, ये अब उस पर निर्भर है। ऐसे ही बच्चे कोई खेलते कूदते हैं, माँ बाप कहते हैं कि नहीं ठीक है, कम खेलो कम कूदो, पर उस बच्चे को अगर वहाँ उस बच्चों के साथ शौक़ है, वो चीज़ प्रेरित कर गई, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर वो भी उस संगत के साथ अपने तर्क के साथ वो सीधे बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ हो हमें यही सिखाती है, ये नहीं कहती है कि हम ऐसा करें या वैसा करें, ये संभव नहीं है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे होना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा फ्रीडम जब मिलता है तो हम चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में क्या घट रहा है। जब तक हम अपने आप को इस तरह से महसूस न कर लें कि हाँ ये चीज़ ठीक, ये चीज़ गलत, तब तक हम अपने आप को उस तर्क के साथ, उस संगत के साथ बिठा नहीं पाएंगे। पीने वाले हैं, अच्छी संगत है, बुरी संगत है, जो भी लोग हैं, लेकिन हमारा मन उनके साथ लग जाता है तो हम कहते हैं क्या है, इसको भी उनके संग लग गया। संग नहीं लग गया, ये हमारे जीवन का एक गुणधर्म है जो हमको प्रभावित कर रहा है। अब लोग ज़्यादातर तो यही करते हैं। दूसरे लोग थोड़ा सा ग्रुप में मिलना शुरू किया, फिर उनके साथ उठना बैठना, फिर वो चीज़ उनके अंदर भी आ जाती है। पीने वाले 4 लोग, सिगरेट पीने वाले, मसाले खाने वाले, इस तरीके की तमाम चीज़ें करने वाले, हम उनके बीच में उठना बैठना सीख लिया। अब दोष उनका नहीं है, वो जो काम कर रहे थे, हम जाके फंस गए, क्योंकि हमारे अंदर ये क्वालिटी है। ये बैड एलिमेंट्स थे जिनके साथ हम प्रभावित हुए। उन्होंने हमें फोर्स किया न किया वो उनकी मर्जी। क्या कोई व्यक्ति फोर्स करता है, हम उनके फोर्स में हर चीज़ करते हैं? क्या कोई कहता है कुएं में गिर जाओ तो हम क्या गिर जाते हैं? हमें साफ दिखता है गिरने का नतीजा क्या होगा, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है हम करते हैं। संगत का कोई दोष नहीं है। संगत तो दिखती है, तुम्हारी समझदारी ये चीज़ तय करती है। इस तरह से व्यक्ति अगर विचार करता है, निश्चित रूप से वो गलत चीज़ों के साथ कभी संग नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही अच्छे संग में भी जो लोग जाते हैं, वहाँ पे उन लोगों को कई चीज़ें सूट ही नहीं करती हैं। बोलते हैं यहाँ खाते पीते नहीं हैं, अच्छी बातें, इस तरह की बातें, करियर की बातें, ये बातें, वो बातें। अब नहीं समझ में आ रहा है तो वो वहाँ चला जाएगा, और जिसको ये सब चीज़ें पसंद हैं तो वो उनके साथ करेगा। फिर वो वहाँ ज़्यादा बैठेगा कि यहाँ करियर की बात करते हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनकी कोई आदतें नहीं हैं, अपने संबंध में सोच रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, कई विषय हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस करता है। फिर उनके साथ वो लय पकड़ लेता है। ये उसके गुड एलिमेंट्स हो गए। अब दोनों एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर है। कैसे संगत असंगत हुए हम? क्योंकि दोनों चीज़ें व्यक्ति के अंदर प्रभावित करती हैं। इस संसार में हम रहते हैं, दोनों चीज़ों से गुजरते रहते हैं। ये बात और है, हमारे गुड एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स कितने % हैं, ये महत्वपूर्ण है। वही चीज़ हमको आगे लेके चली जाती है, जिसको हम कहते हैं आदत पड़ गई। आदतें नहीं पड़ती हैं, ये हम ढल जाते हैं, हम चीज़ों में ऐसे हो जाते हैं, हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमको वही चाहिए। इसलिए हम मूर्छा में इस तरह से अपने आप को विकसित करते हैं। अगर होश आ जाए तो हम दोनों को ठीक ठीक देखेंगे, और दोनों को ठीक ठीक देख के दोनों से विकसित हो जाएंगे। क्या हम देखते नहीं हैं ये लोग खा पी रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड, इनकी व्यवस्था किस तरह से चल रही है, जीवन व्यापन क्या चल रहा है? क्या हमको ये महसूस नहीं हो सकता? क्या हम छोटे बच्चे हैं दूध पीते हुए जो ये सब बातें नहीं समझ रहे? सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हम वहीं भाग रहे हैं। अगर हम ठहर जाएं, उनके बीच बैठें भी, अगर हम वो चीज़ नहीं लेते तो फिर हम सदा के लिए बच गए, क्योंकि हमको दिख गया। अच्छी चीज़ों के प्रति हमने देखना शुरू कर दिया, वो हमने अपने अंदर और विकसित करनी शुरू कर दी, हमारे गुणधर्म और अच्छे हो गए। तो ये हमको वो भी दिख गया, दोनों चीज़ें हमको दिख गई। अब दोनों से हम बाहर हो गए। अभी हम तय कर लेते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। फिर चीज़ें हमको प्रभावित नहीं करती है, चीज़ों के साथ हम लयबद्ध हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को चीज़ें प्रभावित करती हैं। कारण बहुत साफ है, हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं, परिस्थितियों के साथ बहुत जल्दी ढल जाते हैं, और अक्सर लोग इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा उतर जाते हैं जहाँ चीज़ें खराब निर्मित होती हैं, और वो हमको हमारे भविष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ाती ले जाती है, और हमको पता तक नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ चले गए।
करने को बहुत कुछ होता है, पर हम अपनी स्थिति को देखें तो हमारा जो मनोविज्ञान है, वो दृष्टि बिल्कुल साफ है। जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं, हम गर्त की तरफ गिरते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन, ठीक वैसे ही संगत और असंगत का मेल है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, तो हम निश्चित रूप से इन चीज़ों से बाहर हो जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। यही वो चीज़ है जो हमको गुलाम बनाती है, यही वो चीज़ है जो हमको मालिकियत में हमें मालिक बनाती है। अब तय हमको करना है हम किस तरफ जाएंगे। कोई चीज़ गलत नहीं होती है। संसार है, सोसाइटी में हर तरीके के लोग मिलते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। अब ये दिख जाए जिसको, वो इन दोनों चीज़ों से बाहर होके चीज़ों के साथ लयबद्ध हो जाता है। वो ज़रूरी है। जब तक तुम अपने साथ लयबद्ध नहीं होते हो, तब तक तुम ये महसूस करो कि तुम किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ नहीं जा रहे हो, वो भटकन है। तो दोनों चीज़ें हमारे शरीर में प्रभावित होती हैं। हमें सब दिखता है, ऐसा नहीं है एक चीज़ दिख रही है, दूसरी चीज़ नहीं दिख रही है। अब हम ही तय करते हैं। ज़्यादातर लोग चूँकि महसूस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को इतना विकसित नहीं महसूस करते हैं, वो लोग उस तरह की संकट में चले जाते हैं। होना तो यही चाहिए कि आप अपने को, जो आपके अंदर कुछ गुण अच्छे हैं, उन गुणों को विकसित करें, ताकि आपके गुण और विकसित हो जाएं। कैसे हो सकता है कि कांटे किसी ने आपको चुभाए, तो क्या आपके पास अपने कांटे नहीं हैं? और ये कैसे हो सकता है कि किसी ने आपको फूल दिया, वास्तव में आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास भी अपना एक फूल है। और ये जब तक दोनों चीज़ें इस तरह से नहीं होती हैं, तब तक आप इस तरह से देखेंगे, वो चीज़ आपके घटनाक्रम में नहीं आई। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको ये देखना, हमें ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है। ये महत्वपूर्ण है हम किस तरह से अपनी यात्रा कर रहे हैं। जब तक हम अपनी यात्रा को ठीक ढंग से विकसित नहीं करते, तब तक हम संगत असंगत दोनों में प्रभावित होते हैं। दोनों ही हमारे पास हैं, दोनों ही हमको तय करने और दोनों का ही अतिक्रमण करना है। क्योंकि इन दोनों के पार जो भी दिखता है वो स्वास्थ्य है। न तुमको कुछ ज़्यादा, न तुमको कम। ये चीज़ों से तुम बाहर हो गए। किसी भी चीज़ की अति कभी भी अच्छी नहीं होती है। इसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति लयबद्ध हो जाता है। जीवन यही है। तुम किसी चीज़ में अटको नहीं, किसी चीज़ में फंसो नहीं। तुम फंस गए तो ये बात तय है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वही चीज़ें हैं जो तुमको घेरती हैं। दलदल में कोई नहीं डालता, हम खुद फंसते हैं। और दलदल से कोई नहीं निकालता जब तक हम न निकलें। दोनों ही बातें व्यक्ति के अंदर है। व्यक्ति के अंदर ही वो सामर्थ्य है, व्यक्ति के अंदर ही वो ऊर्जा है, किस तरह से चीज़ों में जाता है और किस तरीके से चीज़ों से बाहर आता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के परस्पर रहती हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। दोनों ही चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर प्रभावित करती है। उन दोनों के साथ हमको विकसित होना है। तब हम देखते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। अगर आपने एक चीज़ छुपा ली तो दूसरी चीज़ तुमको प्रभावित करेगी, और दूसरी चीज़ छुपाई तो पहली चीज़ प्रभावित करेगी। क्योंकि हम दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं। हम दूसरों पर ज़्यादा देखते हैं, अपने पर नहीं देखते हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि हम स्वयं को देखें तो हम निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों का अतिक्रमण करेंगे। पर हम दोनों चीज़ें अपने तल से नहीं सोच के दूसरों के तल से अपने लिए सोचते हैं। यही वो चीज़ है जो हमको प्रभावित करती रहती है। जिस दिन हमने अपने गुणों अवगुणों को देखना शुरू किया, कैसे दूसरे लोग हमको प्रभावित करेंगे हमें साफ साफ दिखेगा। गंदगी क्या है, गंदगी में नहीं जाएंगे। अच्छाई क्या है, सफाई क्या है, हम वहाँ चले जाएंगे। जहाँ अच्छे लोग हैं, निश्चित रूप से अच्छे विचारों के साथ हम उनके साथ शेयर करेंगे। जहाँ खराब लोग हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे भी हम अपने अच्छे विचार डालेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया वो खराब है तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहाँ जो कुछ होगा वो मेरे गुणधर्म से होगा। जो मुझे डालना है वो मैं डालूंगा। लोग तक पहुँचे न पहुँचे, पर लोगों की वो चीज़ें अब मुझ तक नहीं पहुँचती। ये वो महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए दोनों चीज़ों को अतिक्रमण करके व्यक्ति को बाहर चले जाना है। और जो व्यक्ति बाहर चला गया वो अपनी प्रज्ञा और समझ के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहा है। यही वो सत्य है जिसके साथ व्यक्ति को लयता के साथ जीना चाहिए। आज इतना।